पहले हम लोगों ने लेसन पढ़ा था द सुनामी, ठीक है। सुनामी में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है, भूकंप की कंपन होता है तो लहरें क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है और विशालकाय लहरें समुद्र के किनारे जो बसे हुए नगर हैं उन नगरों में घुस जाती है और तबाही मचाती है। उसके बारे में हम लोगों ने ये सारा विवरण पढ़ा था। तिथि का भी हमने देखा था पार्ट 2 में कि किस तरीके से उसके जो ब्रिटिश स्कूल में उसको स्कूल में जब जियोग्राफी का लेसन हुआ था तो उसमें उसको बताया था कि सुनामी क्या चीज़ होती है, सुनामी किस तरीके से आती है, ज्वालामुखी फटने से, भूकंप आने से, इन सारी बातों के बारे में बात करी थी। तो उसके बाद ये अगली जो पोएम है हमारी वो क्या है, जियोग्राफी लेसन, मतलब भूगोल का पार्ट। भूगोल का मतलब क्या, जो हमारे भूगर्भिक विज्ञान से संबंधित है, मतलब जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास के वातावरण को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में जो भी चीज़ें स्थित है उन चीज़ों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग भूगोल, ठीक है। जैसे नदियों का अध्ययन किया जाता है, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, पहाड़ों का अध्ययन किया जाता है, मैदानों का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, फसलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया के जलवायु के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, जो रिसर्च किया जाता है, जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और तथ्यों को इकट्ठा करके और उसका जो सार निकाला जाता है उसको कहते हैं भूगोल। अब इसमें क्या है, जेट प्लेन होता है आपका, ठीक है, जो ऊपर आसमान में जाता है, बहुत सारा धुआं उससे होता है, निकलता है और ऊंचाई तक आसमान में बहुत तेज़ी से जाता है। अलग अलग होते हैं, हेलीकॉप्टर होता है जिसके ऊपर वो पंखुड़ी लगी होती है, डक 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 करके घूमता हुआ जाता है। उसके बाद क्या होता है, बड़े एरोप्लेन होते हैं जिसमें कई सारे लोग एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जेट प्लेन की। जेट प्लेन कैसा होता है, जेट प्लेन अंतरिक्ष में जाने का काम करता है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में ऊपर की तरफ जाता है, चाहे आपको मंगलयान में जाना हो, चाहे दूसरे किसी ग्रह पे जो रोबोटिक्स भेजने हो, फिर जो है वो आपका अभी जैसे कल चंद्रयान गया, चंद्रयान 3 आसमान में गया, चंद्रमा पे भेजा, तो वो किसकी मदद से भेजे जाते हैं, जेट प्लेन की मदद से भेजे जाते हैं। स्प्रिंग मतलब तेज़ी से ऊपर जाना, स्केल्ड का मतलब मापना, स्केल होती है तुम्हारी, स्केल मापने का काम करती है, वहीं से शब्द बना स्केल्ड। सिम्ड का मतलब प्रतीत होना, दिखना। इनएविटेबल का मतलब अवश्य रूप से, अवश्यभावी। हैब्जार्ड का मतलब अव्यवस्थित, चीज़ें जब सुनियोजित नहीं होती, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखी होती तो उसको बोलते हैं अव्यवस्थित। अनप्लान्ड का मतलब अनियोजित, प्लानिंग मतलब नियोजित, प्लान करना, योजना बनाना, योजनाबद्ध तरीके से। अनप्लान्ड मतलब अनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अनप्लान्ड। स्टाइल, शैली, स्टाइल करते हो, बाल बनाते हो। वैली, घाटी। पॉपुलेट, घने बसे हुए। लॉजिक, तर्क। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। डेलिनिएट, स्पष्ट। रोज, ये रोज है, रोज ऊपर उठा। राउंड, गोल। पोज, कारण। अक्रॉस, आर पार, प्रीपोजिशन में पढ़ा था हमने पिछले साल। हाइट, ऊंचाई। तो ये क्या है, हमारे कुछ शब्द हैं। अब ये पोएम क्या कर रही है, किताब में देखेंगे। कैन यू इमेजिन वॉट यूर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सो इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। कि आप ज़मीन से आपके शहर को जब देखते हो, आपके गांव को देखते हो, तो आपको दिखता है कि एक मकान यहाँ बना हुआ है, एक मकान यहाँ बना हुआ है, यहाँ से नदी निकल रही है, यहाँ पे बांध बना हुआ है, यहाँ पे खुला मैदान है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पहाड़ी है। इस तरीके से आपको नज़र आता है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई। लेकिन जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाते हो तो वो चीज़ें क्या होती है, आपको वो कैसा दिखता है उसके बारे में वो बोल रहा है। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जो एक डिज़ाइन बनी होती है, हर जगह का क्या होता है, एक नक्शा बना होता है, ठीक है। आपके गांव का भी क्या होगा, ऐसे कुछ नक्शा होगा, या शहर का इस तरीके से कुछ ना कुछ नक्शा होता है। जैसे भारत का इस तरीके से नक्शा है, तो ये हमको ज़मीन से थोड़ी दिखता है। कहाँ से दिखता है, जब आप ऊपर जाते हो, 10,000 फीट ऊपर जाते हो, तब वहाँ से दिखता है कि अच्छा भारत इस तरीके से दिखता है। जब हम लोग ग्लोब में देखते हैं
राजस्थान इस तरीके से दिखता है, जयपुर इस तरीके से दिखता है, बांसवाड़ा इस तरीके से दिखता है, तब हमको क्या है वो नज़र आता है। बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छे से डिज़ाइन करा हुआ। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। कि जब आप अंदर होते हो, शहर के अंदर होते हो, तब आपको वो चीज़ अलग दिखाई देती है, लेकिन जब आप 10,000 फीट के ऊंचाई से देखते हो तो वो बिल्कुल उसकी बसावट आपको अलग ही नज़र आती है, बिल्कुल अलग ही आपको दिखाई देता है। अच्छा, घर ऐसे 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 बसे हुए हैं, यहाँ से एक सकरी गली जा रही है, यहाँ से एक लंबा राजमार्ग जा रहा है, यहाँ पे से नदी जा रही है, ऐसे अभी हमको लगता है कि ये नदी जा रही है, ठीक है, पर जब ऊपर से देखते हैं तो वहाँ क्या है, खाली ऐसे ऐसे लाइन नज़र आती है। तो इस तरीके से दिखाई देता है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some question that come to his mind। कि कवि ऐसा ही कुछ वर्णन करता है शहरों का, और उसके दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं। जब वो जेट विमान से ऊपर की तरफ जाता है और आसमान से 10,000 फीट की ऊंचाई से, 6 किलोमीटर की ऊंचाई से जब देखता है धरती को, पृथ्वी को, शहरों को, तब उसके दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ बातें आती है। उन बातों का वर्णन, उन प्रश्नों का वर्णन इस कविता में किया गया है। अब कविता क्या कह रही है, When the jet sprang into the sky, कि जब जेट विमान क्या होता है, आसमान की तरफ ऊपर उठता है। It was clear why the city had developed the way it had। तब हमको पता चलता है कि जो शहर का विस्तार जिस तरीके से हुआ है वो क्यों हुआ है। इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, के 6 इंच से लेके और किलोमीटर तक। देयर सीम्ड एन इनएविटेबली अबाउट वोट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्जार्ड, कि जो बिल्कुल अव्यवस्थित दिखता है। जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमको दिखता है अरे यार ये यहाँ बना दिया, वो वहाँ बना दिया, यहाँ से नदी गुजर रही है, वो गुजर रहा है, तो हमको क्या लगता है, सब बिल्कुल अव्यवस्थित, अनियोजित लगता है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी तरीके के, बिना किसी शैली के अनियोजित दिखता है। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, कि जब वो जेट ऊपर की तरफ जाता है। देखो, सामान्यतः शहरों का विकास किस में होता है, शहरों का विकास इस तरीके से होता है। यहाँ क्या बने होते हैं, घर, और ये क्या होते हैं, सारे रोड। तो इस तरीके से जो नियोजित शहर होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं। जो नए शहर आपके बने, चंडीगढ़ जैसे बना, जैसे जयपुर बना, गांधीनगर बना, ये जो नए शहर बने उनको क्या है, इस तरीके के मॉडल से बनाए गए। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, जिसको जहाँ जगह मिली उसने यहाँ बना लिया, आगे यहाँ बना दिया, आगे वहाँ बना दिया। तो वो जो रास्ते हैं वो कैसे हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और कैसे हो रहे हैं, सकरे जा रहे हैं, कहीं पे चौड़े हैं, कहीं पे सकड़े, कहीं पे चौड़े हैं, कहीं पे सकड़े। लेकिन अब जो टाउन प्लानिंग चल रही है, अब जब सरकारें हैं तो सरकारों ने पहले ही क्या कह दिया कि भैया ये राष्ट्रीय राजमार्ग निकल रहा है, यहाँ से 90 फीट रोड निकलेगा, यहाँ से 32 फीट रिंग रोड निकलेगा। तो सरकारें ज़मीन का आवंटन ही, अलॉटमेंट ही किस तरीके से करती है कि सड़क के बीच से आपको 30 फीट ज़मीन छोड़ के ही घर बनाना है। तो क्या हो रहा है, नियोजित तरीके से सारा डिवीज़न हो रहा है। अब तो कवि यही कह रहा है कि जब नीचे से देखते हैं तो क्या लगता है, बिल्कुल अव्यवस्थित लगता है, लेकिन जब ऊपर जाके देखते हैं तो सारा क्या है, बिल्कुल ऐसा सड़कें काटती हुई नज़र आती है एक दूसरे को, घर एक साथ एक लाइन में बने हुए दिखाई देते हैं। When the jet reached 10,000 feet, जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाके देखते हैं तो क्या दिखता है कि जो नदी घाटियां हैं उन नदी घाटियों में घनी बस्ती ज़्यादा है। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी इतिहास में पढ़ा है, सामाजिक में पढ़ा है, क्या पढ़ा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो नगरीय सभ्यता थी, मिस्र की नगरीय सभ्यता थी या भारत की जो सभ्यता थी, वो क्या है, गंगा यमुना नदियों के किनारे ही विकसित हुई। ठीक है, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, जितने भी बड़े शहरों का विकास हुआ है, वो विकास कहाँ पे हुआ है, नदियों के किनारे ही हुआ है, नदी घाटियों के किनारे ही हुआ है। क्यों ऐसा हुआ, उसका कारण है, उसका कारण ये है
कि नदी घाटियों में विकास इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य की जो मूल आवश्यकता है वो है पानी। और शुरू से हम कैसे रहे, कृषि प्रधान रहे। भाई कृषि के लिए, खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पानी। अगर पानी नहीं होगा तो फसलों का क्या होगा, उत्पादन ही नहीं होगा। अगर पानी ही नहीं होगा तो जानवर पिएंगे क्या, पशुपालन कैसे होगा। अगर पानी ही नहीं होगा तो हम लोग क्या पिएंगे, नहाएंगे क्या, कपड़े क्या धोएंगे, खाना क्या बनाएंगे। पानी ही नहीं होगा तो कारखाने कैसे चलेंगे। तो पानी हर एक मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता थी। तो सारा जो मानवीय विकास हुआ वो कहाँ हुआ, नदियों के किनारे हुआ। सिंचाई के लिए कृषि के लिए भी जो अच्छी भूमि मिलती है, उपजाऊ भूमि मिलती है, वो कहाँ मिलती है, नदियों के किनारे ही मिलती है। इसलिए क्या है, वहाँ पे खेती भी अच्छी होती है। तो कवि ये कह रहा है कि जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे गया तब उसको पता चला कि वाकई में जो घनी बस्ती जो बसी है, घनी आबादी जो बसी है, उनका विकास नदियों के किनारे ही क्यों हुआ। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, के पानी और भूमि क्यों इंसान को आकर्षित करती है। अच्छी ज़मीन पे क्यों, समतल भूमि पे क्यों ज़्यादा बसावट होती है, शहरों का निर्माण होता है, इसके बारे में पता चला। अब जैसे हम राजस्थान की बात करें तो रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान में कम लोग बसे हुए हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। जलवायु क्या है, कठोर है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रेत ज़्यादा है। इसकी जगह जो दूसरा हम बात करें अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला पे भी क्या हुआ, लोगों की बसावट कम है। इसकी जगह पे जहाँ समतल मैदान है, आप पढ़ोगे भूगोल में बोराट का पठार, जो उसके बाद आप पढ़ोगे समतली मैदान। तो मैदानी भाग में क्या होता है, विकास जल्दी संभव हो पाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और पानी पशुपालन के लिए भी उपयोगी रहता है, प्लस खेती के लिए भी उपयोगी रहता है। was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet, के जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है तो उनको ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि क्यों मानवीय विकास पानी और समतल भूमि के आसपास ही हुआ है। मतलब नदी घाटियों में ही मानवीय विकास हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, कवि को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। When the jet rose 6 miles high, 6 किलोमीटर की जब ऊंचाई पे जेट जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो उसको एक प्रश्न का उत्तर और क्या मिल जाता है कि धरती गोल क्यों है। ऊपर से उसको पूरी धरती दिखाई देती है और वो कैसी दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और वहाँ पे एक बात और क्या पता चलती है उसको कि धरती पे समुद्र ज़्यादा है बनिस्पत ज़मीन के। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि 3/4 भाग क्या है, पानी है। समुद्र, महासागर, नदियाँ, यही सारी चीज़ों से धरती का निर्माण हुआ और 1/4 भाग पे ही क्या है, ज़मीन है, जिस पे रेगिस्तान भी है, जिस पे पहाड़ भी है, जिस पे पठार भी है और जिस पे मैदान भी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। लेकिन अब कवि सबसे बड़ा प्रश्न कह रहा है कि धरती गोल है, उसको ये पता भी चल गया, वहाँ पे समुद्र ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है ज़मीन से, उसको ये भी पता चल गया, इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। उसको ये भी पता चल गया कि नदी घाटियों में ही घनी बस्तियों का निर्माण क्यों हुआ, घनी बस्तियाँ क्यों विकसित हुई। लेकिन उसको इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक देश दूसरे देश से नफरत क्यों करता है, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण क्यों करता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, कि एक दूसरे को मारने पे उतारू क्यों है। लोगों ने अपनी अपने देशों की सीमा क्यों बना ली है, बॉर्डर क्यों बना लिए हैं, दीवारें क्यों बना ली है, और एक दूसरे से क्यों वो लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि उसको इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला, उसको इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं। भले ही वो ऊंचाई पे चला गया, ऊंचाई पे जाने के बाद उसको कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि धरती गोल क्यों है, नदी घाटियों में ही लोगों का बस्ती क्यों बसी, धरती पे पानी ज़्यादा है, ज़मीन कम है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिला।
जो नगर बने हुए हैं वो व्यवस्थित कैसे बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, कैसे विस्तार हो रहा है, सबको प्रश्नों का उत्तर उसको मिला। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उसको अभी तक नहीं मिला कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। ठीक है।